नमस्कार। एक नया आईपीओ मार्केट में दस्तक दे रहा है फैबटेक टेक्नोलॉजीज। तो चलिए आज इसका एकदम गहराई से एनालिसिस करते हैं और पता लगाते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने का मौका है या नहीं। देखिए, जब भी कोई नया आईपीओ आता है ना, तो सबके मन में एक ही सवाल होता है, क्या इसमें लिस्टिंग गेन्स मिलेंगे या फिर क्या इसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखना समझदारी होगी। तो आज की हमारी पूरी कोशिश इसी सवाल का जवाब ढूंढने में रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये फैबटेक टेक्नोलॉजीज कंपनी करती क्या है इनका बिजनेस और किस सेक्टर में ये काम करते हैं, पहले ये समझते हैं। तो कंपनी का जो मेन काम है उसे कहते हैं टर्न की सॉल्यूशंस। अब ये शायद थोड़ा टेक्निकल सा शब्द लग रहा होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि कंपनी A to Z यानी प्रोजेक्ट के शुरू होने से लेकर बिल्कुल एंड तक सारी जिम्मेदारी खुद लेती है। डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, सब कुछ। क्लाइंट को बस आकर चाबी घुमानी है, प्रोजेक्ट एकदम रेडी मिलता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंपनी कोई आम काम नहीं करती। ये एक बहुत ही खास मतलब एक नीश मार्केट में है। ये फार्मा, बायोटेक और हेल्थ केयर जैसी इंडस्ट्रीज के लिए क्लीन रूम्स और मॉड्यूलर सिस्टम्स बनाती हैं। अब एक ऐसा एरिया है जहाँ हर कोई घुस नहीं सकता। इसके लिए ज़बरदस्त एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल भी काफ़ी स्मार्ट है। ये एसेट लाइट मॉडल पर काम करते हैं। इसका मतलब इन्हें बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या भारी भरकम मशीनरी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनका काम प्रोजेक्ट बेस्ड है। और हाँ, इनका काम सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। सऊदी अरेबिया और बांग्लादेश जैसे देशों में भी इन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो इनके ग्लोबल फुटप्रिंट को साफ दिखाता है। चलिए, कंपनी के बारे में तो हमने जान लिया। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी आईपीओ की डिटेल्स। ये वो नंबर्स हैं जिन्हें देखकर ही हम कोई डिसीजन ले पाएंगे। तो देखिए, आईपीओ का साइज है लगभग 230 करोड़ रुपए। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। प्राइस बैंड रखा गया है 181 से 191 रुपए पर शेयर का, और एक लॉट में मिलेंगे 75 शेयर्स। डेट्स याद रखिएगा, ये आईपीओ 29 सितंबर को खुल रहा है और 1 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अब किसी भी कंपनी की सेहत का असली हाल तो उसके फाइनेंशियल्स ही बताते हैं ना, है ना? तो चलिए अब फैबटेक के नंबर्स चेक करते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में इनकी परफॉर्मेंस आखिर रही कैसी है। पहली नजर में तो ग्रोथ स्टोरी काफी सॉलिड लग रही है। आप देखिए, पिछले 3 सालों में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट यानी पैट दोनों ही लगातार बढ़े हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो FY23 में जो प्रॉफिट करीब 22 करोड़ था, वो FY25 तक डबल से भी ज्यादा होकर 46 करोड़ के पार चला गया। ये काफी इंप्रेसिव जंप है। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन होता है। यहाँ पर भी है। तस्वीर एकदम परफेक्ट नहीं है। एक नंबर है जिस पर थोड़ा गौर करना जरूरी है, और वो है कंपनी का EBITDA मार्जिन। ये FY24 में 17.24% था, जो FY25 में घटकर 14.07% हो गया। अब ये एक रेड फ्लैग तो है, भले ही छोटा सा, पर इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब आते हैं वैल्यूएशन पर, यानी कंपनी सस्ती मिल रही है या महंगी। इसका पी रेशियो देखें तो वो 12 से 13 के बीच में आ रहा है, जो कि सच कहूं तो काफी आकर्षक लगता है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों रेशियोज भी बहुत हेल्दी हैं। और एक पॉजिटिव पॉइंट, मार्च 2025 तक कंपनी के हाथ में लगभग 476 करोड़ की एक सॉलिड ऑर्डर बुक थी। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी अच्छी है। तो अब तक हमने कंपनी को समझा, फाइनेंशियल्स देखे। अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। सिक्का हमेशा 2 पहलुओं का होता है। तो चलिए कंपनी की स्ट्रेंथ्स और उसके सामने क्या-क्या रिस्क्स हैं, इन दोनों को बराबर से तौलते हैं, तभी तो सही फैसला ले पाएंगे। तो यहां भी आकर सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी हो जाती है। एक तरफ पॉजिटिव्स देखिए, बिजनेस एकदम नीचे है जिसमें कंपटीशन कम है, ग्रोथ जबरदस्त है और कंपनी पर ज्यादा कर्ज भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव्स भी हैं, क्योंकि बिजनेस प्रोजेक्ट बेस्ड है तो रेवेन्यू की कोई गारंटी नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे। साथ ही इनकी डिपेंडेंसी कुछ बड़े कस्टमर्स पर ज्यादा है और मार्केट में बड़े प्लेयर्स से कंपटीशन का खतरा तो हमेशा रहता ही है। अच्छा, ये सब तो हो गई कंपनी की बात। अब देखते हैं कि मार्केट का क्या मूड है इस आईपीओ को लेकर। तो इसका जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी GMP चल रहा है, वो है +35 रुपीज़। ये दिखाता है कि मार्केट में इसको लेकर एक इनिशियल बज़ तो है। तो ये +35 रुपीज़ का GMP हमें क्या बताता है? सिंपल सा कैलकुलेशन है। इसका मतलब है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये शेयर अपने इशू प्राइस से लगभग 18 से 19% ऊपर लिस्ट हो सकता है। लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने वालों के लिए ये जाहिर है एक पॉजिटिव सिग्नल है। तो हमने कंपनी के बिजनेस को समझा,
उसके फाइनेंशियल्स को परखा, स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स को तौला और जीएमपी भी देख लिया। अब इन सब चीजों को मिलाकर आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? देखिए, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखने के बाद इस आईपीओ पर हमारा वर्डिक्ट है न्यूट्रल, या आसान शब्दों में कहें तो अप्लाई विथ कॉशन, यानी अप्लाई कर सकते हैं पर थोड़ी सावधानी के साथ। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? चलिए समझाता हूं। तो हमारी सलाह क्या है? देखिए, इसे 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, वो लोग जो सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए आते हैं और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो एक लॉट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बेहतर यही होगा कि अभी रुकें, लिस्टिंग के बाद कंपनी के परफॉर्मेंस को कुछ टाइम तक ट्रैक करें। और हाँ, एक बात साफ है, इसके प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस के रिस्क को देखते हुए इसमें अपनी बड़ी कैपिटल यानी मोटा पैसा बिल्कुल ना लगाएं। तो ये था फैबटेक टेक्नोलॉजीज आईपीओ का हमारा डिटेल्ड ब्रेकडाउन। हमने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए हैं, अब फैसला आपको लेना है। इस पूरी जानकारी के बाद आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।